Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. मोजो कैफ़े को खुले हुए लगभग 1 साल हो गया है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है एक्चुअली। और लोगों का मेरे से जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ इट फील्स टू रन अ प्रॉपर्टी इन माउंटेन्स। क्योंकि यार ये ऑलमोस्ट हर 10 में से 7 बंदों का सपना है कि वो पहाड़ों में प्रॉपर्टी रन करे, होटल रन करे, हॉस्टल रन करे, कैफ़े रन, रेस्टोरेंट रन, कुछ भी एक अपना पहाड़ों में रन करें और वो एक्सपीरियंस ले पाए पहाड़ों में रहने का। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ इस मामले में कि मैं ऐसे रास्ते ढूंढ पाया अपने करियर में जो मेरे को वहाँ तक ले गए कि मैं आज एक पहाड़ों में एक प्रॉपर्टी रन कर पा रहा हूँ। तो यस, ड्रीम कम ट्रू तो है ही, बट अगर और भी लोग जो मुझे सुन रहे हैं और वो पहाड़ों में एक प्रॉपर्टी रन करना चाहते हैं तो मैं एक मेजर पॉइंट बता देता हूँ। बाकी इस बारे में हम अलग से ज़रूर एक एपिसोड करेंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी अगर आप कभी अपना मन बनाते हो कि यार आपको एक प्रॉपर्टी रन करनी है। सबसे पहले तो उस जगह की मार्केट समझो। अगर आप कमर्शियली काम करना चाहते हो उस जगह की मार्केट समझो और वहाँ पे रहो 4-5 महीने, ऑफ सीज़न ऑन सीज़न दोनों टाइम, तो आपको आइडिया लगेगा कि उस जगह पे किस तरीके से चीज़ें मूव होती है। बाकी यार ऑब्वियसली अब पहाड़ों में रह रहा हूँ तो उसका तो एक अलग मज़ा है ही, बट अगर तुम मेरे से पूछो कि हाउ इट फील्स टू रन अ प्रॉपर्टी, वेरी गुड। मतलब फन, एडवेंचरस, समटाइम्स चैलेंजिंग टू, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी जो है वो काफ़ी रहती है। आप अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पहाड़ों में रन कर रहे हो तो जितने रिसोर्सेज आपको मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है उतने रिसोर्सेज आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको रिसोर्सेज की आदत मेट्रो सिटीज़ की हो रखी है और आप वहाँ पे शिफ्ट हुए हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ें समझने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4-5 महीने पहले वहाँ पे रहो ताकि आपको रिसोर्सेज का आइडिया लग जाए। तो यस, चैलेंजिंग वो बन जाता है और मोस्टली चैलेंजिंग वो तभी बनता है जब रिसोर्सेज की कमी होती है कि लाइट चली गई, लंबी लाइट चली गई 1-2 दिन के लिए, या फिर बाय एनी चांस कुछ हो गया, पानी की सप्लाई नहीं आ रही कि पाइप टूट गया या कुछ भी हो गया, पानी आना बंद हो गया। सो यू आर रनिंग अ प्रॉपर्टी, यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट एंड देयर इज़ नो वाटर इन योर प्रॉपर्टी, देन यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन डू नथिंग विदाउट वाटर। सो या बाकी ये है कि इस प्रॉपर्टी को रन करते करते, कैफ़े को रन करते करते बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और उनमें से मोस्टली जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से सीख रहा हूँ कि मैं खुद भी कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद करूँगा, बट नाउ आई एम डूइंग इट। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जैसे चाहे वो सर्दियों में आग लगाने के लिए लकड़ी फाड़ना हो, या फिर कभी एमरजेंसी में रेस्टोरेंट के अंदर, कैफ़े के अंदर एमरजेंसी में बहुत भीड़ है, 250-300 लोग बाहर हैं और कुछ स्टाफ की कमी हो गई है तो बर्तन मांज रहा हूँ कैफ़े के अंदर, किचन के अंदर। सो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था स्टार्ट करने से पहले कि शायद मेरे को खुद करनी पड़ेगी। बट एज द वर्क प्रोग्रेसेस एंड एज यू लर्न कि दिस इज़ नॉट अ मेट्रो सिटी एंड यू हैव टू मैनेज सम रिसोर्सेज, और अगर मैनेज नहीं हो पाते देन यू हैव टू डू इट ओनली ऑन योर ओन। सो लर्निंग दीज थिंग्स। और बाकी इससे अच्छा तो क्या ही होगा कि यार कि मेरा जो वर्क स्पेस है वो नेचर से पूरा घिरा हुआ है। मतलब ठंडी हवाएं चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक, बराबर में रिवर फ्लो कर रही है, सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, प्यारा प्यारा सनसेट देखने को मिलता है। तो या वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.